पिछले लेसन में हमने मुस्लिम सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन, ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिख सुधार आंदोलन के बाद हम बात करेंगे निम्न जाति आंदोलन एवं अछूतों का आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण है निम्न जाति आंदोलन और अछूतों का आंदोलन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सत्य शोधक समाज। निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र से होती है। वहां पर इसका नेतृत्व ज्योतिबा फूले के द्वारा किया जाता है। ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1872 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई, तो 1872 और ज्योतिबा फूले जी द्वारा की जाती है। ये बहुत एग्जाम में आता है। उसके बाद हम बात करें, ज्योतिबा फूले ने 1872 में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, गुलामगिरी पुस्तक। और अन्य पुस्तक एक अन्य पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है गुलामगिरी, 1872, सत्य शोधक समाज और ज्योतिबा फूले। इसके बाद हम बात करेंगे आत्मसम्मान आंदोलन। 1920 के दशक में रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार, बहुत इस समय इनका नाम आता है सोशल मीडिया के जमाने में, जब इनके समर्थक भी बहुत हैं। तो 1920 के दशक में रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने इस आंदोलन की शुरुआत की। आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार जी द्वारा शुरू किया गया था। पेरियार द्वारा तमिल रामायण की रचना की गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान आंदोलन में बिना ब्राह्मण की सहायता से विवाह करना, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण की सहायता के बिना विवाह करना, मंदिरों में जबरन प्रवेश और मनुस्मृति जलाने जैसी गतिविधियां शामिल की गई थी। आत्मसम्मान आंदोलन, ब्राह्मणों के सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश और मनुस्मृति की जो कॉपियां हैं उनको जलाना, ये आत्मसम्मान आंदोलन यानी पेरियार की समर्थक करते हैं। उसके बाद आता है वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह में क्या है, छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन केरल में चलाया गया। छुआछूत के विरुद्ध जो है आंदोलन केरल में चलाया गया वायकोम आंदोलन। 30 मार्च 1924 को केरल कांग्रेस कमेटी ने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दे दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वायकोम आंदोलन सत्याग्रह हुआ और इसी के चलते केरल कांग्रेस कमेटी ने हरिजनों को मंदिरों में जाने की अनुमति प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि ये छुआछूत के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। इसके बाद आता है गुरुवायूर सत्याग्रह, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि के कलप्पण ने इस आंदोलन की शुरुआत की। गुरुवायूर सत्याग्रह, के कलप्पण ने इस आंदोलन की शुरुआत की और शुरुआत भी केरल में हुई। 1931 में गुरुवायूर में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय लिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिए, गुरुवायूर सत्याग्रह। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो भी दलित समाज के लिए किया गया है उसकी हम बात करेंगे। तो 1924 में अंबेडकर ने मुंबई में दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो मुंबई में क्या हुआ, दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर जी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जो सवर्ण हिंदू तथा अछूतों में सामाजिक समता के सिद्धांत का प्रचार करना, जिसके लिए समाज समता संघ की स्थापना की गई। समाज समता संघ 1924 में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिषद की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण है, 1924 में अंबेडकर जी द्वारा क्या किया गया, अनुसूचित जाति परिषद। ठीक, 1924 में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिषद की स्थापना की और 1924 में ही दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यानी अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की भी स्थापना की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ओके, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कि दलितों के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा क्या किया गया। तो गांधी अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे, बहुत महत्वपूर्ण है। छुआछूत के वो विरोधी थे। 1932 में हरिजन संघ के स्थापना गांधी ने की। तो हरिजन संघ की स्थापना 1932 में, ध्यान रखना है आपको, 1932 में गांधी जी द्वारा की गई थी। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन का भी शुरुआत किया था। तो हरिजन पत्रिका और हरिजन सेवक संघ, ये सब महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ओके,
इसके बाद हम कुछ देखते हैं अधिनियम जो सामाजिक सुधार से संबंधित हैं। समाज सुधार के जो प्रमुख अधिनियम है उनको देखते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहला अधिनियम है शिशु वध प्रतिबंध, यानी शिशुओं की हत्या पर रोक लगा दी गई। यह आया था 1802 ईस्वी में, और उस समय गवर्नर जनरल था जो वेलेजली। शिशु हत्या पर प्रतिबंध, शिशु वध प्रतिबंध। सती प्रथा 1829 में देख चुके हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर था, और सती प्रथा पर प्रतिबंध नियम 17वां। आपको ये ध्यान रखना है, ये राजा राममोहन राय जी के प्रयासों से आया था। दास प्रथा में प्रतिबंध 1843 में आया था, गवर्नर एलन बरो बहुत महत्वपूर्ण है, और 1843 में दासता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में आया था, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर था उस समय, और विधवा विवाह की अनुमति ये विद्यासागर जी के प्रयासों में आया था, केशव चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक। इसमें क्या हुआ, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से इसको भी लाया गया था, अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देना। नेटिव मैरिज एक्ट में अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया, ये भी 1891 आया था, जिसमें विवाह की जो उम्र थी 12 वर्ष लड़की के लिए निर्धारित की गई, और ये किसके प्रयासों से आया था, बहराम जी मालावारी के प्रयासों से इसको लाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। विरोध की वजह अलग थी, विरोध इसलिए नहीं किया गया था कि ये मतलब अच्छा नहीं है, विरोध इसलिए किया गया था इसका कि बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि हम ये सारे सुधार हम खुद कर सकते हैं, इसके लिए ब्रिटिश को जरूरत नहीं है। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन के समय आया, और विवाह की उम्र लड़की की 12 वर्ष, और बहराम जी मालावारी के प्रयासों से। शारदा एक्ट 1930 में आया, इरविन के समय, विवाह की आयु 18 वर्ष लड़के के लिए निर्धारित, और हरबिलास शारदा के प्रयासों से इसको लाया गया था। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन इरविन के समय आया था, और बाल विवाह में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से। तो ये प्रमुख अधिनियम है जो ब्रिटिश काल में समाज सुधार के उद्देश्य से लाए गए थे, जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, और ये इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा इनका डिटेल भी देख लेंगे कि और क्या क्या किया गया है इनसे संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर जो हम टेबल के बाद जो है बेसिक, कि बाल हत्या की प्रथा राजपूतों एवं बंगाल में अधिक प्रचलित थी उस समय। बाल हत्या जो है राजपूत और बंगाल में थी। 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 और 1804 ईस्वी में नियम 3 के तहत कुप्रथा को रोकने का व्यापक प्रयास किया गया था। बाल विवाह से संबंधित चीजें देख लेते हैं कब क्या हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाल विवाह में इसके विरुद्ध सर्वप्रथम जो आंदोलन है राजा राममोहन राय जी द्वारा किया गया था। ओके, उसके बाद केशव चंद्र सेन, उसके बाद अगला नाम जुड़ता है केशव चंद्र सेन व बहराम जी मालावारी के प्रयासों से 1872 में, ठीक है, देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु की बालकों के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। एच बंगाली के प्रयासों की फलस्वरूप 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह पर बंगाली बंगाली आप यहाँ देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट हमने पढ़ा है, ठीक, लेंस डाउन के गवर्नर से उस समय आया था, और मुख्य उद्देश्य यही था कि 12 वर्ष से कम वर्ष की लड़की की शादी ना हो। तो बाल विवाह की क्लियर चीजें यही है कि पहला प्रयास राजा राममोहन राय, उसके बाद केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालावारी, इनने भी इसके लिए काम किया है। इसके बाद हम बात करेंगे सती प्रथा। सती प्रथा, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी एरन अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम 1500वीं शताब्दी कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कराया था। तो यदि हम बात करें तो सिकंदर जो कश्मीर का राजा था, सती प्रथा को बंद कराया। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा में इस प्रथा को बंद करवा दिया था। और इसी तरह अल्बुकर्क कौन था, पुर्तगाली वायसराय था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया,
विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे पूर्णतः बंद करवाने का अनुरोध किया। राजा राममोहन राय के प्रयासों में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए, सती प्रथा पे रोक लगी। और ये छोटे छोटे पहले के प्रयास हैं। पहला उल्लेख 1510 ईस्वी में अपने को सबूत मिलता है। उसके बाद सिकंदर राजा जो कश्मीर के, उन्होंने इसको बंद कराया, फिर अल्बुकर्क ने, और फिर लास्ट में अधिनियम बना। यदि हम विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के प्रचार ईशो चंद विद्यासागर ने दिया। यानी ईशो चंद विद्यासागर ने सबसे अधिक विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कोशिश की और उन्होंने 1000 हस्ताक्षर युक्त पत्र डलहौजी को भेजकर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने का अनुरोध किया था। किसने? ईशो चंद विद्यासागर। और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नियम 15 को पारित किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। यानी यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करना चाहती है तो कानूनी रूप से मान्य होगा। प्रोफेसर धोडो केशव कर्वे एवं वीरेशलिंगम पुंतलू ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। प्रोफेसर कर्वे 1899 में विधवा आश्रम पुणे की स्थापना की। बहुत इनका नाम आता है, इनके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि कर्वे जी ने क्या किया, विधवा आश्रम की भी स्थापना की पुणे में, और स्वयं एक विधवा से विवाह भी किया प्रोफेसर कर्वे। तो प्रोफेसर कर्वे ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। अब यदि स्त्री शिक्षा की बात करें तो भारतीय समाज में स्त्रियों की जो दशा है वो उस समय तो दयनीय स्थिति में थी। सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1889 में कोलकाता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई। और 1849 ईस्वी में जे.डी. बैथुन यानी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, जे.डी. बैथुन द्वारा कोलकाता में बालिका विद्यालय की स्थापना की। तो बालिका विद्यालय की स्थापना जे.डी. बैथुन के द्वारा की गई। ये भी आपको नाम मालूम होना चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईशोचंद विद्यासागर ने किया। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय की स्थापना की। 35 बालिका की स्थापना ईशोचंद विद्यासागर। 1854 में गठित शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसको आप नाम याद रखो, 1854 बहुत महत्वपूर्ण है। इसने क्या किया, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। प्रोफेसर डी कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में स्थापना हो जाती है। और 1926 ईस्वी में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हो जाती है। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब होती है? 1926 में। राष्ट्रीय महिला नीति 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष नीति बनाई गई। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम देखते हैं दास प्रथा से संबंधित क्या घटनाक्रम रहा। तो भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 में लिस्टर स्टैनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लास्टर से अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप दासों के निर्यात को बंद किया गया। 1833 के ईस्वी के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने दासता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या लगा, दासता पे प्रतिबंध लगाया, लेकिन 1843 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, पहले ब्रिटिश सरकार ने दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और बंगाल में लगाया था, लेकिन 1843 में इस पूरे भारत में लागू हो जाएगा। 1860 में दासता को भारतीय दंड संहिता में अपराध घोषित कर दिया जाएगा, जो कि आज भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो दासता का यही है पूरा। उसके बाद हम बात करेंगे किसान श्रमिक आंदोलन, तो उसको नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।